नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं में खास मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें अमृत समान होती है। इस दिन रात को खीर बनाकर खुले आसमान में रखकर सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2021 में शरद पूर्णिमा कब है। 19 या 20 अक्टूबर को। पूर्णिमा की तिथि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या रहेगी, क्या है कथा और चंद्रोदय का समय। साथ ही जानेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन कौन से दो कार्य भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो सके तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या उनकी तस्वीर को स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित वस्तुएं अर्पित करें। ये सभी वस्तुएं अर्पित करने के पश्चात माता लक्ष्मी के मंत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और उनको धूप व दीप से आरती करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को इस दिन खीर का दान अवश्य करें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर अवश्य रखें और अगले दिन इसे पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा के दिन दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिलाएं घर पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाए। सुहागन स्त्री का सत्कार करे और दान देकर ही घर से विदा करे। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय दान करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी सायंकाल के समय किसी को दान नहीं देना चाहिए। खासकर सरसों, हल्दी और जीरा का दान बिल्कुल भी ना करें। शरद पूर्णिमा साल 2021 में 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को है। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 5:20 पर। वहीं पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 19 अक्टूबर की शाम 7:03 पर और समाप्ति होगी 20 अक्टूबर की रात 8:26 पर। शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। वो दोनों ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री तो नियमों का पालन करके व्रत रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री नियमों का पालन नहीं करती थी। जब वो दोनों विवाह योग हो गई तो साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। साहूकार की दोनों पुत्रियों के यहाँ संतान का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री के यहाँ तो हष्ट पुष्ट संतान ने जन्म लिया, लेकिन उसकी छोटी पुत्री के यहाँ संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। कई बार संतान के मृत्यु को प्राप्त होने पर साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण जानने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। उस साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण ब्राह्मण से पूछा। उसने बताया कि तुम पूर्णिमा के व्रत के नियमों का पालन नहीं करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत सफल नहीं होता। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने का संकल्प लिया। पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार की उस कन्या ने अपने बच्चे के शव को एक पीढ़े से ढककर उस पर कपड़ा ढक दिया ताकि किसी को बच्चे की मृत्यु के बारे में किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वो पीढ़ा दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, तभी उसके लहंगे का एक भाग बच्चे से छू गया, जिसके बाद वो बच्चा जिंदा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे का जोर जोर से रोना सुनकर बड़ी बहन अत्यधिक डर गई और गुस्से में अपनी छोटी बहन से बोली, तू चाहती थी कि इस बच्चे की हत्या का दोष मुझ पर लग जाए, जिसे तू ये कह सके कि मेरे बैठने से ही तेरा बच्चा मरा है। तब उसकी छोटी बहन ने कहा कि नहीं दीदी, ये बच्चा तो पहले से मृत्यु का ग्रास बन चुका था। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ही इसे नया जीवन मिला है।
क्योंकि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधान से रखती हो, और अब से मैं भी तुम्हारी तरह ही पूर्णिमा का व्रत पूरे विधान से रखूंगी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।